किस तरह से उनको प्लेटलेट्स उनके कम होने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। एक हफ्ता और लग सकता है रिकवरी में और सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम मैनेजमेंट से डिस्कस करेगी कि क्या एक रिप्लेसमेंट को रेडी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अभी भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में उनके खेलने पर सस्पेंस बरकरार है पूरी तरह। इंडिया के पहले मैच से पहले शुभमन गिल को डेंगू हो गया। अब शुभमन गिल से जुड़ा एक और अपडेट बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया है। बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि शुभमन गिल की प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुभमन गिल पहला मुकाबला भी वर्ल्ड कप का नहीं खेल पाए थे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, और अब जो खबर सामने आई है वो क्रिकेट फैंस को निराश जरूर करेगी, क्योंकि शुभमन गिल के लिए कहा जा रहा है कि शुभमन गिल हॉस्पिटल में एडमिट हो। बाद भी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल उनकी हालत देखकर लगता नहीं कि शुभमन गिल 14 अक्टूबर के पहले तक फिट हो पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी, चंद सेकंड बाद फुल वीडियो की जानब भी बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि इंडिया का जो ओपनर है शुभमन गिल, उसको डेंगू हो चुकी है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो डॉक्टरों ने उसको मशवरा दिया है कि 3 हफ्तों तक ये आराम करेंगे और जब तक ये रिकवर हो जाएं। तो आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये नहीं खेल सके थे। अभी जो 11 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच होने वाला है उसमें भी शिरकत मशकूक है इनकी, और जो हाई वोल्टेज इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा 14 तारीख को, डॉक्टरों ने कहा है कि वो मैच भी ये नहीं खेल सकेंगे। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से वॉच करते हैं। आपको शुभमन गिल से रिलेटेड पहले ही खबर मिल गई थी कि किस तरह से उनको प्लेटलेट्स उनके कम होने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, और अब एक खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये आ रही है। कहा जा रहा है कि जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं, सीनियर नेशनल कमेटी है, वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के साइडलाइन पे मिलेंगे और शुभमन गिल के वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेशन पे कि क्या उनका आगे इस वर्ल्ड कप में रोल रहेगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर जो है सीनियर नेशनल कमेटी जो है इस पर कॉल लेगी। इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच कल खेला जाना है दिल्ली में, उसके साइडलाइंस पे नेशनल कमेटी मेंबर्स मिलेंगे और उस पर जो है कॉल लेंगे। आपको पता है कि शुभमन गिल जो है पहला मैच नहीं खेल पाए थे डेंगू के कारण, और हमने आपको ये भी जानकारी दी कि किस तरह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि उनको असेस करना पड़ेगा, उनको रेस्ट करना पड़ेगा 48 घंटे के लिए। उसके बाद लगातार उनकी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद जो है कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और जब डेंगू होता है तो डेंगू में अमूमन 3 हफ्ते लगते हैं रिकवर करने के लिए डेंगू से और उसके बाद उसकी फटीग से। इसके बाद ये भी खबर आ रही है कि अगर शुभमन गिल के वर्ल्ड कप के फ्यूचर को लेकर वहां पर डिस्कशन होगी, अगर सिलेक्शन कमेटी जो है मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट से भी बात करेगी कि अगर रिप्लेसमेंट की बात होती है तो उसकी ज़रूरत होगी, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज को बतौर कवर अप लेकर आया जा सके। तो आपको बता दें ये भी खबर चल रही है कि गिल को शायद 1 हफ्ता और लग सकता है रिकवरी में, और सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम मैनेजमेंट से डिस्कस करेगी कि क्या एक रिप्लेसमेंट को रेडी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। में भर्ती थे पाकिस्तान मुकाबले में खेलना थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन अभी अब से थोड़ी देर पहले जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि शुभमन गिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी कि उनकी छुट्टी हो गई है, रिकवरी थोड़ी बेहतर हो रही है। और ये भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है कि फाइनली शुभमन गिल थोड़ा बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं। कल हमने आप तो जो आज हमने खबर पहुंचाई थी, कल जिस तरीके से अपडेट निकल कर आई थी कि शुभमन गिल का जो प्लेटलेट्स है वो लगातार डाउन हो रहा था, लिहाजा उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जहां पर अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उनमें तेजी से सुधार दिख रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले वो चेन्नई जहां अस्पताल में भर्ती थे वो वहां से रिलीज कर दिए गए, यानी कि वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अभी भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में उनके खेलने पर सस्पेंस बरकरार है पूरी तरीके से, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर अगर बात कर ली जाए तो अभी भी जो डॉक्टर हैं वो उनका जब तक फैसला नहीं होगा कि
खेलने लायक शुभमन गिल रहेंगे अगले मुकाबले में या नहीं, तब तक उसको लेकर कंफर्मेशन नहीं आएगी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल जो चेन्नई हॉस्पिटल में भर्ती थे वो वहां से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और ये अच्छी खबर है क्योंकि सुबह हमने आपको ये जानकारी पहुंचाई थी, जो कल की अपडेट थी कि शुभमन गिल का जब प्लेटलेट्स डाउन हुआ डेंगू की वजह से वो लगातार पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे। दूसरा मुकाबला जो भारत का अफगानिस्तान के साथ होगा वो उसको भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम जब कल दिल्ली पहुंची तो वहां पर आपको देखा होगा, जो हमने विजुअल भी चलाया था उसमें आपको शुभमन गिल नजर नहीं आए क्योंकि वो चेन्नई में ही रह गए थे। अभी वो पूरी तरीके से सुधार उनका नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उनको ट्रेवल नहीं करवाया जा रहा था, उनको एक जगह पर रखा हुआ था, यानी कि चेन्नई में ही होते हैं। लेकिन बाद में थोड़ी देर अगर आप देखें कल शाम तक ये खबरें आनी शुरू हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए गए हैं वहीं पर चेन्नई में ही, क्योंकि उनका जो प्लेटलेट्स है डेंगू में अक्सर आपने देखा होगा कि अभी भी अगर आप देखिए फिर से वायरल का सीजन भी आ चुका है, तो ऐसे में आपको टाइफाइड और डेंगू के बहुत सारे मरीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अपने आसपास भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में होता क्या है कि लोगों का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, तो ऐसे में उसी को लेकर शुभमन गिल का प्लेटलेट्स डाउन हुआ तो फिर उनको हॉस्पिटल में चेन्नई में भर्ती करा दिया गया। लिहाजा वहां पर यह था कि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला उसमें खेलना तो उनका मुश्किल है, क्योंकि जब आपका प्लेटलेट्स डाउन होता है तो फिर आपके बॉडी में वो वीकनेस आ जाती है। अब बुखार रहता है, वीकनेस रहता है, तो अगर आप वहां पर अगर आप देखिए हल्के फुल्के, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से अनफिट तो नहीं रहते, लेकिन हाँ आप क्रिकेट खेलना या उस तरीके से गेम खेलने लायक तो नहीं रह जाते। तो लिहाजा सस्पेंस बना हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में आपको खेलते नहीं दिखाई देंगे। और इस लिहाज से भारतीय फैंस के लिए ये बुरी खबर है। इस लिहाज से भी देखिए अच्छी खबर है कि हॉस्पिटल से निकल गए, लेकिन हमारे लिए झटका जरूर रहेगा कि पाकिस्तान वाले मुकाबले में शुभमन गिल आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। और क्योंकि अहमदाबाद में मुकाबला होगा, 1,30,000 की वहां पर क्षमता है, जहां पर इतने सारे ऑडियंस होंगे, और शुभमन गिल को अहमदाबाद पसंद है, वहां पर वो लगातार रन बनाते हैं। उस मुकाबले में शुभमन गिल का ना होना भारतीय टीम के लिहाज से अगर आप देखें बहुत बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि अगर वजह थी टीम इंडिया के पहले मैच से पहले शुभमन गिल को डेंगू हो गया। अब शुभमन गिल से जुड़ा एक और अपडेट बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया है। बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि शुभमन गिल की प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी वजह से वो 11 अक्टूबर को भारत और अफगानिस्तान के बीच वाला मुकाबला और साथ ही साथ 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दें 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 24 साल के गिल पिछले बार शुभमन गिल पहला मुकाबला भी वर्ल्ड कप का नहीं खेल पाए थे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, और अब जो खबर सामने आई है वो क्रिकेट फैंस को निराश जरूर करेगी, क्योंकि शुभमन गिल के लिए कहा जा रहा है कि शुभमन गिल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते जा रही है। इसी के साथ ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल पूरा वर्ल्ड कप ही ना खेल पाए। तो इस रिपोर्ट में आपको शुभमन गिल की पूरी हेल्थ अपडेट बताते हैं और इस वक्त उनकी कंडीशन कैसी है वो भी आपको इस रिपोर्ट में